नमस्कार, जनतंत्र टीवी देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं संतोष गंगवार। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे। पंजाब के मुख्यमंत्री चरणजीत सिंह चन्नी चंडीगढ़ में हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल के आवास पर पहुंचे और मनोहर लाल से शिष्टाचार मुलाकात की है। इस दौरान सीएम मनोहर लाल ने फूलों का गुलदस्ता देकर सीएम चन्नी का स्वागत किया। आपको बता दें कि सीएम चन्नी अपने बेटे की शादी का न्योता देने मनोहर लाल के आवास पर पहुंचे थे। तो सीएम मनोहर लाल से उनके आवास पर मिलने पहुंचे पंजाब के सीएम चरणजीत सिंह चन्नी और ये शिष्टाचार मुलाकात बताई गई। हालांकि गुलदस्ता देकर पंजाब के सीएम का हरियाणा के सीएम ने स्वागत किया। ये तस्वीरें भी हम आपको दिखा रहे हैं और सीएम आवास पर ये शिष्टाचार मुलाकात हुई। उसके बाद चरणजीत सिंह चन्नी ने अपने बेटे की शादी का न्योता भी मनोहर लाल खट्टर को दिया है। और हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल पंचकूला के श्री माता मनसा देवी पहुंचे हैं। अश्विन नवरात्रि के दूसरे दिन माता मनसा देवी मंदिर में सीएम मनोहर लाल ने माता के चरणों में शीश नवाकर मनोकामना मांगी है और पूजा अर्चना की है। इस मौके पर सीएम ने हवन यज्ञ में भी भाग लिया। इसके साथ ही उन्होंने श्री वाटिका पार्किंग, श्री माता मनसा देवी मंदिर और पटियाला मंदिर को जोड़ने वाले एक कॉरिडोर और शक्ति स्तंभ काल का पिंजौर का उद्घाटन किया है। इस दौरान मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने कहा है कि उनकी रक्षा मां दुर्गा करती हैं। इसी के साथ सीएम ने आत्मरक्षा के लिए लठ उठाने वाले बयान को वापस लिया है। उन्होंने कहा कि आत्मरक्षा की दृष्टि से ये बयान दिया गया था, वो किसी भी कीमत पर कानून व्यवस्था बिगाड़ने वाला नहीं होना चाहिए। ये 1991 से लेकर के आज 2021 30 साल की। तो आत्मरक्षा के लिए लठ उठाने वाले बयान को उन्होंने वापस ले लिया है। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने कहा है कि आत्मरक्षा के लिए यह बयान दिया गया था, हालांकि कानून व्यवस्था बिगाड़ने का उनका कोई इरादा नहीं था। तो श्री माता मनसा देवी पहुंचे थे जब मनोहर लाल खट्टर, तो वहां पर उन्होंने माता का आशीर्वाद लिया। सीएम ने श्री वाटिका पार्किंग का उद्घाटन भी किया और इस दौरान ये बातें कही। 1991 मुझे आभास हुआ कि पिछले दिनों में एक मेरे से बयान दिया गया और वो बयान वास्तव में आत्मरक्षा के नाते से वो दिया गया था, जिसमें उसको बहुत प्रचारित किया जा रहा है कि मुख्यमंत्री ने लठ उठाने की बात कही है। वो किसी के प्रति दुर्भावना के कारण से नहीं कही गई है, आत्मरक्षा के कारण से कही गई है। फिर भी हमारे कुछ किसान नेता, कुछ आंदोलनकारी लोग, उनको वो रास नहीं आया है और उन्होंने जगह जगह उसका विरोध करना शुरू किया है। और पंजाब कांग्रेस के अध्यक्ष नवजोत सिंह सिद्धू लखीमपुर में धरने पर बैठ गए। इस दौरान सिद्धू मौन रहेंगे। उन्होंने धरने पर बैठने से पहले कहा कि जब तक मंत्री अजय मिश्रा के बेटे आशीष मिश्रा की गिरफ्तारी नहीं हो जाती, तब तक यहां पर हड़ताल पर बैठे रहेंगे। सिद्धू ने कहा है कि सरकार आरोपियों को बचा रही है। उन्होंने कहा कि आज अगर किसान आंदोलन को देखें तो सिस्टम से किसानों का विश्वास उठता गया है। आपको बता दें कि नवजोत सिंह सिद्धू ने लखीमपुर खीरी में मृतक किसानों और पत्रकार रमन कश्यप के परिवार से मुलाकात की है। दिवंगत पत्रकार रमन कश्यप के परिवार से मुलाकात के बाद सिद्धू ने कहा कि जब तक अजय मिश्रा के बेटे आशीष मिश्रा के ऊपर कार्रवाई नहीं होती, वो जांच में शामिल नहीं होता है, मैं यहाँ भूख हड़ताल पर बैठूंगा। इसके बाद मैं मौन हूं, कोई बात नहीं करूंगा। तो नवजोत सिंह सिद्धू जो कि लखीमपुर खीरी पहुंचे हुए हैं और लखीमपुर खीरी घटना पर वो पत्रकार के परिवार में उनसे मुलाकात के लिए पहुंचे और वहीं पर धरने पर बैठ गए। उन्होंने कहा है कि जब तक आरोपी आशीष मिश्रा, जो कि कैबिनेट मंत्री अजय मिश्रा का बेटा है, उसकी गिरफ्तारी नहीं होती, तब तक वो धरने पर बैठे रहेंगे। और इस दौरान उन्होंने एक और बड़ा ऐलान किया है कि वो इस दौरान मौन व्रत पर भी रहेंगे, यानी कि किसी से बातचीत नहीं करेंगे, भूख हड़ताल पर रहेंगे जब तक आशीष मिश्रा की गिरफ्तारी नहीं हो जाती।
नहीं चाहिए हमें पैसे। एविडेंस है, वीडियो है, एफआईआर में नाम है, विटनेस कह रहा है कि मैंने देखा, मैंने बाजू पकड़ी। एफआईआर में उसका पूरा सुरलेख है। तो फिर गिरफ्तारी इसलिए नहीं हो रही कि मंत्री जी के बेटे हैं, मुनसिफ कातिल हो गए। अगर रखवाला ही जुर्म करने लगे तो किसके दरवाजे पे दस्तक करेगा गरीब आदमी? चंडीगढ़ में स्वच्छ भारत हरा भारत अभियान में केंद्रीय सूचना एवं प्रसारण मंत्री अनुराग ठाकुर पहुंचे हैं, जहां इस दौरान उन्होंने कहा कि देश में क्लीन इंडिया ड्राइव के तहत पिछले 8 दिनों में करीब 24 किलो प्लास्टिक कचरा को इकट्ठा किया गया है और लोगों को स्वच्छता के प्रति जागरूक किया गया है। आपको बता दें कि चंडीगढ़ के सेक्टर 32 में पहुंचे अनुराग ठाकुर ने कहा कि देश की आज़ादी के 75वें साल में शुरू किए गए इस अभियान के तहत 31 अक्टूबर तक 75 लाख किलो कचरा इकट्ठा करने का लक्ष्य है और जिस तरह से ये सफाई अभियान चल रहा है उससे लगता है कि कचरा एकत्रित करने का लक्ष्य समय से पहले ही पार किया जाएगा। अक्टूबर से 8 अक्टूबर तक लगभग 24 लाख किलो प्लास्टिक और वेस्ट इकट्ठा करने का काम किया है और 1 अक्टूबर से 31 अक्टूबर तक देश में लगभग 75 लाख किलो प्लास्टिक और कूड़ा इकट्ठा करने का काम शुरू किया है। मैं बधाई देता हूं नेहरू युवा केंद्र, नेशनल सर्विस स्कीम के वॉलंटियर्स को और देश भर के ऐसे युवाओं को, ऐसे युवा संगठनों को, चाहे भारतीय जनता युवा मोर्चा हो या बाकी हो, जिन्होंने आगे बढ़कर ये शानदार काम किया है। और जिस तेज़ी से हम चलें, मुझे लगता है 75 लाख किलो प्लास्टिक और वेस्ट का टारगेट भी शायद कम पड़ जाए। तो सभी युवाओं को बधाई और शुभकामनाएं। आज चंडीगढ़ में भी सिटी ब्यूटीफुल में हम लोग पहुंचे हैं, सेक्टर 32 में खड़े हैं और हमारा प्रयास है कि देश भर के 744 जिलों में इस मुहिम को हम इसी तरह से चलाएं। रोज नए स्थान पर जाते हैं, स्वच्छता करने का काम करते हैं, प्रयास करते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इससे जागरूक हों। और चंडीगढ़ में हरियाणा के गृह मंत्री अनिल विज ने विपक्षी पार्टियों पर जमकर निशाना साधा। विज ने कांग्रेस नेता राहुल गांधी को निशाना बनाते हुए कहा है कि पूरा देश देख रहा है कि राहुल गांधी रोज सुबह उठकर देश के खिलाफ कोई न कोई बयान दे रहे हैं। लखीमपुर में सभी विपक्षी दलों के प्रतिनिधियों के पहुंचने पर मंत्री अनिल विज ने कहा है कि विपक्षी पार्टियां मुद्दा विहीन पार्टियां हैं। अब ये दल देश में शांति को भंग करना चाहते हैं। सिद्धू पर कटाक्ष करते हुए उन्होंने कहा कि सिद्धू ने उल्टा चश्मा पहन रखा है। वहीं ड्रेस कोड के बारे में बोलते हुए अनिल विज ने कहा है कि उन्होंने ये आदेश दिए हैं कि सभी मेडिकल और पैरामेडिकल स्टाफ अपनी यूनिफॉर्म में ही ड्यूटी पर आए। के खिलाफ पिछले काफी समय से सारा देश देख रहा है कि राहुल गांधी जी ने रोज सुबह उठ के देश के खिलाफ कोई ना कोई बयान जारी करना होता है। लगता है उन्होंने अपना कोई सीक्रेट एजेंडा बना रखा है। धारा 370 खत्म करने से कश्मीर में बहुत फर्क पड़ा है और जो आतंकवादियों की घटनाएं हो रही हैं उन पर भी पूरी निगरानी रखी जा रही है और पूरी कार्रवाई की जा रही है। और हरियाणा बीजेपी के अध्यक्ष ओपी धनखड़ की अध्यक्षता में बीजेपी संगठन के पदाधिकारियों की बैठक हुई है। ये बैठक विधायक मोहनलाल बड़ौली के आवास पर हुई है। ये बैठक में संगठन मंत्री रविंद्र राजू, महेंद्र महामंत्री एडवोकेट वेदपाल पवन सैनी भी मौजूद रहे हैं। आपको बता दें कि इस बैठक में 13 अक्टूबर को होने वाली बीजेपी की प्रदेश परिषद की बैठक को लेकर चर्चा हुई है। और
और हरियाणा में कांग्रेस अब प्रदेश भर पर विपक्ष आपके समक्ष कार्यक्रम की शुरुआत करने जा रही। इसकी शुरुआत 10 अक्टूबर से हरियाणा के करनाल से शुरू होगी। कार्यक्रम में सीएलपी नेता और पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा, राज्यसभा सांसद दीपेंद्र हुड्डा और कांग्रेस के सभी विधायक मौजूद रहेंगे। ये जानकारी हरियाणा के झज्जर विधायक और पूर्व शिक्षा मंत्री गीता भुक्कल ने दी है। उन्होंने बताया कि करनाल से शुरू होने वाली इस कार्यक्रम के बाद पूरे हरियाणा में जनता के बीच जाकर कांग्रेस की समस्याएं सुनी जाएंगी और हर तह तक जाकर यह पता लगाया जाएगा कि आखिर आम लोगों को समस्या कहां हो रही है और समाधान समय रहते क्यों नहीं हो रहा है। विपक्ष अपने समक्ष कार्यक्रम के दौरान किसान, मजदूर, व्यापारी, कर्मचारी और आम लोगों से पूछा जाएगा कि उन्होंने अपनी समस्या के समाधान के लिए सरकार के प्रतिनिधियों से संपर्क किया था या नहीं किया था, और अगर किया था तो वहां जवाब क्या मिला। इन सभी मुद्दों को लेकर यह कांग्रेस इस कार्यक्रम की शुरुआत करेगी। चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी, मुख्यमंत्री विपक्ष के नेता, उनके द्वारा विपक्ष आपके समक्ष कार्यक्रम की शुरुआत हम लोग हरियाणा में करने जा रहे हैं और इसकी शुरुआत 10 तारीख को करनाल से होगी। करनाल में 10 बजे हम लोग सभी विधायक भी और पूर्व मुख्यमंत्री चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी, सांसद भाई दीपेंद्र हुड्डा जी और हमारे समस्त कार्यकर्ता जो कांग्रेस से जुड़े हैं और जो कांग्रेस से नहीं भी जुड़े, आम जनमानस वहां पर इकट्ठे होंगे। इसमें हम लोग कोई भाषणबाजी नहीं, लेकिन हम इसमें विपक्ष के तौर पर जनता के समक्ष जाएंगे कि क्या समस्याएं किसानों को, मजदूरों को, गरीबों को आ रही हैं, क्या उनकी बाजरे की खरीद हो रही है, क्या उनके धान की खरीद हो रही है, क्या उनकी जो फसलें जो हैं वो पूरी तरह से जो बारिश की वजह से या ओलावृष्टि की वजह से नष्ट हो गई थी, क्या सरकार ने स्पेशल गिरदावरी करवा के उनको मुआवजा देने का काम। खबरों के निष्पक्ष विश्लेषण के लिए सब्सक्राइब करें जनतंत्र टीवी एंड प्रेस द बेल आइकन। नेवर मिस एनी अपडेट। डाउनलोड कीजिए जनतंत्र टीवी ऐप को, जो कि अवेलेबल है गूगल प्ले और ऐप स्टोर पर। अधिक जानकारी के लिए अभी डाउनलोड करें।